उत्तरी जिला के सदर बाजार थाने को देश का नंबर 1 थाना बनाए जाने पर आज सदर बाजार थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी, एडिशनल डीसीपी अनीता रॉय, सदर बाजार एसीपी प्रज्ञा आनंद, थाना सब्जी मंडी, थाना बाड़ा हिंदूराव एवं सदर बाजार थाना प्रभारी उपस्थित रहे। साथ ही साथ क्षेत्र की गणमान्य हस्तियां एवं नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य भी शामिल हुए। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने सदर बाजार के क्षेत्र की जनता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ इस खुशी को आम जनता के साथ मनाया। कार्यक्रम में अर्जुन कुमार, पुष्पा शर्मा, ममता जैन, दिल्ली का प्रतिबिंब के प्रधान संपादक सुमित भोजगी एवं कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। इस पर क्षेत्रीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं यही कहूँगी कि हमारा 15,000 थानों में पूरे भारत में नंबर 1 आया है और ईश्वर से प्रार्थना है ये सदा नंबर 1 रहे। और इधर जो व्यापारी है, आम जनता है और थाने के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबका तालमेल है और इसी तालमेल की वजह से इधर क्राइम भी कम है और सुरक्षा भी अच्छी है। इस वजह से हमारा थाना नंबर 1 आया है और इसी तालमेल को हमें बनाए रखना है। इस स्टेप को बनाए रखने के लिए जनता को अवेयरनेस होनी चाहिए जनता में, क्योंकि जब तक जनता पुलिस के नाक कान नहीं बनेगी, जब तक आंखें दिमाग अपना सोच नहीं खोलेगी तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जनता को और थाने के अधिकारियों को दोनों को तालमेल बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेगी। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है, मैं एक अध्यापिका हूँ और लड़कियों को कोचिंग देना मेरा सबसे बड़ा काम है। और जो निर्धन लड़कियां होती हैं, निर्धन बच्चे होते हैं, उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूं और वो रात को 9 बजे भी निकलती हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं होता। सबसे पहली बात इस थाने की विशेषता ये है कि यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वे थाने से या पुलिस से उनके मन में कोई भय नहीं है। अगर उनके साथ कोई अपराध होता है तो वो 100 नंबर पर कॉल करती है, पुलिस आके तुरंत उनकी बात को सुनती है और उनकी उस समस्या का समाधान किया जाता है। उसके लिए किसी भी लेवल पे अगर समस्या नहीं सुलझती तो उसे बड़े लेवल पे लेके जाया जाता है, एसीपी मैडम, डीसीपी मैडम, और ये मिलके उसकी प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है और उसको पूरी तरह सेटिस्फाइड किया जाता है। ये हमारे थाने की सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता में और पुलिस ऑफिसर्स में एक अच्छा तालमेल है, जिसकी वजह से हमारा थाना जो है 15,000 थानों के अंदर नंबर 1 आया है। उसके लिए मैं सभी पुलिसकर्मियों को, ऑफिसर्स को, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सदर बाजार के मेरे प्यारे भाइयों, सारे फेडरेशन कमेटियों को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। पुलिस और व्यापारियों का तालमेल, यहाँ पे कोई भी व्यापारी बिना डरे, बिना झिझक के पुलिस से आके अपनी समस्या बताता है और पुलिस उसको उसी वक्त सॉल्व करती है। तो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस थाने में और इस इलाके में है, जिसकी वजह से आज हम नंबर 1 पे आए और हमें इस बात की बहुत ही खुशी है। और आगे जिस तरीके से आपने आज बताया कि हमें मीटिंग भी हुई है, तो क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या क्या बात हुई और क्या? मीटिंग में यही है कि हम इसको आगे, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, तालमेल बढ़ाना पड़ेगा और हम पुलिस की आंख कान बनेंगे और पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी अपनी ड्यूटी देंगे कि कोई यहाँ पे क्रिमिनल घटनाएं जो घट रही थी उसको बंद करने के लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता, व्यापारियों का भी काम है कि आगे आके इस चीज़ में भागीदारी लें। देखिए, सदर बाज़ार एक भारतीय संस्कृति का बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस एरिया में जितना आप अगर वॉच आउट करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में कहीं इस तरीके का खूबसूरत गुलदस्ता नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ का इलाका भी एक टाइम के अंदर दंगों का इलाका माना जाता था, सेंसिटिव इलाका माना जाता था, लेकिन श्री मनोहर लाल कुमार साहब ने, अर्जुन कुमार जी ने, दोस्त मोहम्मद साहब ने एक नागरिक समिति बनाई जिसमें हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और उसके बाद यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया। आज हम जब थाने के अंदर कोई आदमी आता तो पहले डरता था, लेकिन अब नहीं डरता, क्योंकि नागरिक समिति के अंदर हम लोग सब बैठे हुए हैं। कोई पुलिस वाला या SHO ये नहीं कर सकते कि किसी भी नागरिक को बेअदबी से बात करें। और क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ गए तो एक माहौल बन गया। इसी वजह से हमारा थाना, मैं समझता हूँ, टॉप पर आया और हमारे सदर बाज़ार का नाम ही सदर बाज़ार है। तो सदर को सदर पुलिस वालों में डिक्लेयर हो गया। ये परमात्मा का मैं शुक्रगुजार करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत, जो हमारे एरिया के क्षेत्र के लोग हैं वो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं, वो एक नागरिक की तरह काम करते हैं। और जो आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ महिलाओं का सुरक्षा का, हमने पुरुष और महिलाओं का अंतर ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ नागरिक है,
हमने अपनी महिलाओं को भी इतना सबल बनाया, बेटियों को भी इतना सबल बनाया कि वो पढ़ लिख कर अपनी बात कहना जाने और अधिकारों और कर्तव्यों के पूरी तरीके से समृद्ध रहें। यही हमारा, इसी वजह से हमारा थाना टॉप पर आया। हमने देखा है पुलिस और पब्लिक का तालमेल तो बहुत अच्छा है जी। और थाने में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे ऐतिहासिक बिल्डिंग है। हाँ जी। और क्या क्या इस थाने में भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है? देखिए, थाना हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है। पहली बात, हिंदू मुस्लिम सिख कैसे सुंदर गुलदस्ता है, लोगों में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप नहीं है, क्योंकि नागरिक समिति जैसे लोग हैं। और जब किसी कंट्री के भाग्य विधाता जो होते हैं वो जागरूक नागरिक होते हैं और हम लोग जागरूक नागरिक हैं, तो सुंदर हमारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन यहाँ पर कमियाँ भी बहुत हैं। हम लोग किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। तो हमारे लिए जब कोई हमें सदर बना दिया गया, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया थाना घोषित किया गया, इस स्टेटस को मेंटेन रखें हम लोग। हमारे यहाँ कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ ना हो, व्यापारी व्यापार कर सके और एक नागरिक एक अच्छी तरीके से रह सके, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आर्थिक तंत्र का क्षेत्र है हमारा सदर बाजार पूरे एशिया का, इसको बनाए रखना, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना बाकी है। सभी सरकारों से सहयोग लेना है, यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मुजीबुर रहमान, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन कोटा रोड, उसका प्रेसिडेंट हूँ, और कोस्टा जो पेरेंट बॉडी है सदर बाज़ार की, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रहमान साहब, जैसे कि हम यहाँ उपस्थित हैं, सदर बाजार थाने को नंबर 1 स्थान दिया देश के थाने में, जी कैसे महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से? भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डीसीपी साहब को और उनके एंटायर टीम को और सदर थाना की पूरी टीम को, कि देश का नंबर 1 थाना होना बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही घमंड की बात है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं रहता भी यहीं हूँ और मेरा बिज़नेस भी यहीं है। तो हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ के सब लोगों की वजह से और प्लस पुलिसकर्मियों की वजह से, एक दूसरे के सहयोग की वजह से थाना नंबर 1 आया। इस तरीके के जैसे थाने आगे बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं हम? एक आम जनता और पुलिस का तालमेल कैसा है यहाँ पे सदर बाजार में? भाई, पुलिस का तालमेल और आम जनता का बहुत अच्छा है, जब भी तो थाना नंबर 1 आना है। उसकी मिसाल यही है कि अगर लोगों का आपस में तालमेल अच्छा है तो ही ये चीज़ आगे भी रहेगी, और हर साल आने की कोशिश करेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग तालमेल अच्छा बना के रखेंगे। देखो, जश्न का माहौल है यहाँ पर, और सदर बाजार थाना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी ये प्राइड की बात है। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स सबकी गाइडेंस से लोगों का जो साथ है यहाँ के, उन सब का कलेक्टिव एफर्ट से जो थाना सदर बाजार, जो दिल्ली का ये नंबर 1 थाना ऑफ द इंडिया ये माना गया है, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सेशन चल रहा है, हिस्टोरिक मूवमेंट है। सर, कुछ कमियां भी हैं क्या? वो कितनी हद तक दूर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कमियां हमेशा कुछ ना कुछ रहती हैं, और हमारा जो एज ए प्रोग्रेसिव हम देखेंगे तो हम आगे उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये रहेगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग और अच्छी करें और जागरूकता के अवेयरनेस कैंपेन करें, ताकि क्राइम को जड़ से मिटा दें। बहुत हमारी अभी पेट्रोलिंग जो है नाइट में भी स्ट्रॉन्ग कर दी है। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर हमने बहुत स्पेशल भी अपनी टीमें बनाई हुई है। पब्लिक के साथ इंटेंसिव पेट्रोलिंग भी चलती है, पिकेटिंग करते हैं। लेट अस होप कि आगे से जो पहले से क्राइम आगे कम होगा। रात के टाइम में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं, क्या आप पार्टी के अंदर या फिर बाहर सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, आप मेरे साथ देख सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा कवच हमसे आगे तो ये चल रही सुरक्षा कवच है। तो डेफिनेटली ये बड़ा ही संवेदनशील और ये है, इसमें जागरूकता मिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हम बहुत सख्त हैं। सदर बाजार थाने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सारी महिलाओं के लिए उनका बेटा, उनका भाई डीसीपी है यहाँ पर, हमारे जो एसएचओ हैं, हमारे एसीपी हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। कभी भी कोई इनको ज़रूरत हो, कुछ भी हो, हमें फ़ोन करें, 100 नंबर पे कॉल करें, हम सदा उनके साथ हैं। अब हमारा भंगड़ा ले लो के लिए आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सिंह राठौर है। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की मेंबर हूँ दिल्ली सरकार से।
सोनिया जी, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ सदर बाजार में जी। नंबर 1 थाना में, जी तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कोई बधाई संदेश? बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहूँगी स्टाफ को, जो भी सदर थाना में तैनात पुलिस है उनको बिल्कुल मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं यहाँ आई थी किसी और काम के लिए, तो देखा यहाँ हमारे कुछ पुराने मित्र थे जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और नंबर 1 पे सदर थाना आया है, उसकी मुबारकबाद देने के लिए यहाँ सारे उपस्थित थे। तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं भी यहाँ रुक गई और मुझे रोका भी गया। और आगे के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ अधूरा रह जाता है, तो आगे कुछ अच्छा हम कर सकें उसके लिए मैं सिर्फ एक ये संदेश देना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस को और सभी माँ बापों को कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चे की कितनी सेफ्टी कर सकते हैं। हम नहीं उनको इजाज़त दे सकते कि रात के 2 बजे तक या 10 बजे तक आप बाहर जाएँ, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तभी हम जाएँ और उनको साथ लेके जाएँ। और बिल्कुल हमें अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हमें उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम दुश्मनों का सामना कर सकें। हमने देखा बच्चों के, जैसे कि आपने कहा बच्चों के लिए काम करते हैं जी और ऐसे आपके बहुत केस भी आते हैं, जी। तो उनका किस तरीके से हैंडल करते हैं? थोड़ा सा ये बताएंगे कि जैसे मतलब एक शोषण वाले भी आते हैं, जी। उस तरीके से तो आप क्या करते हैं उसमें, किस तरीके से handle? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि शोषण ज़रूरी नहीं है कि बेटी के साथ ही हो, शोषण बेटे के साथ भी हो सकता है और होता भी है। ज़माना बहुत बदल चुका है, माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जितना क्राइम हम कम करने की सोचते हैं उतना क्राइम बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें हम माँ बापों की भी बहुत कमियाँ रहती है। बच्चों का एक लिमिट होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस एरिया के अंदर रहती हूँ या अदरवाइज़ कोई सा भी एरिया है, क्राइम इतना होता है कि हम अपने बेटी को या किसी भी इज्जत की खातिर उसको चुप करा देते हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा, नहीं पुलिस में ये कार्रवाई नहीं हो पाएगी, नहीं कोई कल को तेरे को शादी करनी है तो तेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं, उसके बाद समाज है, क्योंकि अगर हम ही अपने बच्चों को चुप करना सिखाएंगे तो वो कभी किसी के आगे नहीं बोल पाएंगे।